हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो अब हम क्या करते हैं उस पर बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि हमारा जो हमने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। तो देखो ये पहला क्वेश्चन, जैसे हमने एक्सेलरेशन की बात की थी, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों हो सकते हैं। तो अब हमने एक क्वेश्चन लिया है नेगेटिव एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्या थी भैया, एक को बस थी, उसका जो ड्राइवर था गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक लगा दिया और अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। तो पहले उसकी वेलोसिटी जो थी 80 किलोमीटर पर आवर थी, अब जब ब्रेक लग गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने देर में हुई 60 किलोमीटर पर आवर? 5 सेकंड लगा, मतलब 80 से 60 होने में उसको 5 सेकंड लग गया। तो कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो यहाँ कहता है एक्सेलरेशन ऑफ बस निकालिए। तो हम लोग देखो फॉर्मूला तो जानते ही है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो क्या क्या हमको ज़रूरत होती है, फिर क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखो A = V - U/T। अब ये होता है। अब यहाँ देखो क्या क्या गिवन है, गिवन जो है फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या हमको। देखो U तो आपको दिया है, पहले कितना चल रहा था भाई 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर हमारा U था। जब उसने ब्रेक लगा दिया तो अब वेलोसिटी चेंज हो गई, अब वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। उसके होने में कितना लगा? 5 सेकंड लगा। अब देखो यही घपला हो गया। अभी तक तो सब कुछ सही था, U V T दिया है, रख देते आंसर आया था। लेकिन घपला इसने यहाँ किया कि ये तो दे दिया सेकंड में और बाकी दिया आवर में। तो इसका मतलब है कि अब हमको सबको क्या करना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो अब इसको आपको मैंने बता रखा है कि जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो तो इधर बड़ा है तो उधर छोटा लेते हैं, 5/18। तो 4 2 9 2 40, 200/9। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको भी चेंज कर लो भाई, ये हो गया 60 × 5/18, 6 3 जा 6 10 जा। या इसको 9 में रहने दो तो हमें इजी रहेगा। 2 9 जा 230, 150/9। तो जिससे क्या होगा, हमें दोनों सेम बेस मिल जाएगा तो हमें आसानी होगी। तो अब देखो अब हम लोग को सारी चीज़ें मिल गई, ये मीटर पर सेकंड में, ये टाइम सेकंड में मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस रख देंगे। तो अब हमारा V देखो क्या है भाई, 150/9 माइनस U कितना है भाई, 200/9। टाइम कितना लगा भाई, 5 सेकंड। तो ये तो हो गया -50/45। तो यही जो हो गया हमारा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट जरूर लिखना है, क्या करना है, यूनिट जरूर लिखना है। -50/45, इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो अगर आपकी इच्छा करे तो। चेंज करके आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा एक्सेलरेशन हमको मिल गया। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होना तो होता है निगेटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई, इनिशियल कम हो गई तो क्या होगा, वहाँ जाहिर सी बात है नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन पे हमने एक क्वेश्चन आपको करा दिया। तो नोट कर लीजिए बच्चों, तो इसको इरेज किया जाए, फिर हम लोग अगला लिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिएगा बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a bus starts from rest, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, एंड अटेन्स स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एंड अटेन्स स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। कितने टाइम में? 10 मिनट्स, वाइल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। while moving with uniform acceleration। while moving with uniform acceleration। while moving with uniform acceleration। तो calculate the acceleration of bus। calculate the acceleration of bus। आपको क्या करना है? बस का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रेस्ट से स्टार्ट करती है। जब कोई चीज़ खड़ी होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई? जब वो चीज़ खड़ी है, जब चल ही नहीं रही तो उसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ये क्या दिया है? 0। और वो कितनी स्पीड ले लेती है? 10 मिनट में 36 किलोमीटर, मतलब v आपको मिल गया 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लेती है? 10 मिनट। ठीक। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया, वहाँ मिनट में दिया है, तो आप क्या करो उसको घंटे में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 10/60 आवर। ठीक। अब दोनों सेम यूनिट में हो गए। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो a = v - u/t। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव आएगा। तो v तो हो गया 36 - 0/10/60। तो ये हो गया 36 × 6। (216 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना चाह रहे थे तो बस यहीं पे इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लो, और मीटर पर सेकंड में इसको सेकंड में चेंज कर लो। जैसे उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे v आपको क्या दिया था? 36 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और टाइम कितना हो गया? t देखा जाए तो हो गया 600 सेकेंड। ठीक। अब हम अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a = क्या हो जाएगा? v - u/t। तो v तो आपका हो गया 10 - 0/t हो गया 600। तो ये हो गया 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जिसमें चाहे उसमें आप कर लो। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया। फिर हम लोग एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे ले लेते हैं। ये हमारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों के केस में हो गया ना।
ओके बच्चों, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस देख लेते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग लिखेंगे। तो लिखेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जिसको कि इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है। तो हम लोग अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखो अब यहां पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखो इक्वेशन लिखने का मेरा तरीका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना चाहते हैं कि भाई ये क्या है। ये तो मैं आपको करा दिया हूं, लेकिन फिर से कराता हूं। तो मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और t हमारा क्या है, टाइम टेकन। इनिशियल से फाइनल होने में जो टाइम लगा वो टाइम t लगा, इसको हमने मान लिया लेट करने। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा था भाई, एक्सेलरेशन। यहीं से देखो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये तो हमारा ए हो गया। वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, v माइनस यू, अपॉन टाइम कितना लगेगा, t। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। ये तो आप कर चुके हैं, एक बार मैं पीछे करा चुका हूं, लेकिन फिर से कर लीजिए क्योंकि अब यहाँ पे तीनों एक साथ में कराऊंगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। किसकी तरफ, सेकेंड इक्वेशन। देखो अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिया, फाइनल वेलोसिटी v लिया, और मान लिया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये बढ़ रहा है। तो वहाँ पे v एवरेज, v एवरेज क्या होगा, जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों का सम बाई 2। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2। ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि वो जो डिस्टेंस चला वो एस डिस्टेंस चला।
टोटल डिस्टेंस जो चला वो एस डिस्टेंस चला। तो अब यहाँ पे अब डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आएगी इनटू टाइम टेकन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब हम डिस्टेंस को अब जो हम लोग डिनोट करेंगे वो एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से। अब एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या हो गई भाई? यहाँ एवरेज वेलोसिटी आ गई u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ठीक, अब ये तो हमको मिल गया। अब देखो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही पढ़े थे। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, v की वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, तो ये हो गया u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो ये हो गया 2u, तो अब ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, दोनों के नीचे 2 अलग अलग कर दिया। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आया ये 2 कैंसिल हो गया, ये तो हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें कहीं पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए। और पहले वाले इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ नहीं दी गई होगी वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस वाले को इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, इस वाले को इक्वेशन 2 बना दीजिएगा। ओके, हो गया। अब देखो, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, और यहीं से देखो थर्ड वाला भी आएगा, कुछ चीजें यहीं से हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चल रहे हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी यही रहेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यही रहेगा। अब बस यहाँ डिफरेंस ये होगा कि अब जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बीच में होता है। अब वहाँ पे टाइम नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या था हमारा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t निकाल लो, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। इस वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। ठीक, अब देखो ये v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं इसी को पहले लिखता हूँ, ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 2a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2as। अब इसको आप ये भी नोट कर लिख सकते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको
बता दिया। इसको नोट कीजिए बच्चों। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, ये आपको बुक्स में जल्दी नहीं मिलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट, अब इसके बारे में एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे यहाँ पे। इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूर से जरूर पूछता है। तो देखो, लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में मान लिया कि उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो Sn है। तो अब देखो Sn निकालते कैसे हैं, ये देखो ना, मेन यहीं पे सारी चीज़ें हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा क्या, देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, n सेकेंड में जो वो डिस्टेंस चला होगा, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वही हमारा nth सेकेंड में वो डिस्टेंस चलेगा। जैसे 5वें सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, जितना 5 सेकंड में चला होगा और जितना 4 सेकंड में चला होगा, वो जो डिफरेंस आएगा वही उस 5वें सेकंड में 1 सेकंड में चला। nth सेकंड का मतलब उस 1 सेकंड में वो कितना चला, 1 सेकंड में कितना चला। तो देखो पहले तो n सेकंड में निकाल लिया कि जैसे मान लो पूछा, बोला कि वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल निकालो 5वें सेकंड में कितना चलेगा, तो 5वें सेकंड मतलब 4 से 5 सेकंड में जो चलेगा वही डिस्टेंस हमें बतानी है। तो 4 सेकंड में निकाल लिया, 5 सेकंड में निकाल लिया, दोनों में से डिफरेंस निकाल दिया, तो हमारा जो हमारा 5वें सेकंड में चला वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे Sn निकालने के लिए हम लोग n सेकंड में जो डिस्टेंस चला और n-1 सेकंड में जो डिस्टेंस चला, इसको डिफरेंस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा nth सेकंड में जो डिस्टेंस चली होगी। अब देखो ये क्या होगा, n सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो क्या होगा, तो जैसे t टाइम में डिस्टेंस क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे t की जगह n लग दो, तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक, यही होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, माइनस। चलो अब n-1 सेकेंड में, तो n की जगह n-1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है और एक अच्छा सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। हमें इतना कुछ नहीं करना होगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकाल देना है। चलो भाई, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। ये तो हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एन बचेगा और प्लस हाफ बचेगा, हाफ ए बचेगा। ठीक, अब आप ब्रैकेट को ओपन कर दो। चलो, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यू एन प्लस यू
माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस हाफ ए। ओके, अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जो कैंसिल हो रही है इसको हटा दिया जाए। तो देखो यहाँ से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से यू एन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वो लिख लो, u प्लस ए एन माइनस 1/2 ए, ये बचा। तो अब हम लोग इसी को थोड़ा सा इधर उधर अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस 1/2 ए कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, Sn, मतलब nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, बस यहाँ n की जगह 5 रख दो, इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी, a दिया होगा, n की जगह 5 रखा, जो आया वो हमारा 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस होगी। या तो एक तरीका ये है कि इस तरीके से सॉल्व करो कि 5वें सेकंड में डिस्टेंस निकालो, चौथे सेकंड में डिस्टेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस करोगे तो उस 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस मिलेगी, तो वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने सबसे पहले तो बात की कुछ एसेलेशन पे रिलेटेड, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए जो निगेटिव एसेलेशन पॉजिटिव एसेलेशन से रिलेटेड थे, वो लगा लिए। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशंस डिफाइन किए, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक जगह इसको सारी चीज़ों को एक जगह ला देता हूँ। देखो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था, v = u + at, ये हमारा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या पढ़ा, s = ut + ½ at², ये दूसरा इक्वेशन पढ़ा। तीसरा इक्वेशन क्या पढ़ा था, v² = u² + 2as, और एक ये चौथा पढ़ लिया nth सेकंड के लिए, Sn = u + 1/2a 2n - 1, ये आएगा मीटर में। तो ये 4 इक्वेशंस हमने पढ़े। अब इन चारों को आपको याद रखना है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए। तो जो भी चीज़ें गिवन होंगी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमको होगी, अगर डिस्टेंस चाहिए होगा तो हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगाना पड़ेगा। अगर केवल वेलोसिटी चाहिए होगा तो फर्स्ट से भी काम हो सकता है। तो इनसे हम जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये हमारा ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इन चारों फॉर्मूलेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। वो अगली क्लास हमारी पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो डेरिवेशन किए हैं, इसका थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल पोर्शन चीज़ें हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाएँ। तो फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे तो फिर हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ के थ्रू एसेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम ग्राफ के थ्रू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम ग्राफ के थ्रू ये सारे डेरिवेशंस जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो ग्राफ से सारे कैलकुलेट भी होंगे ये, और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा निकालो, फाइंड करो, तो वहाँ पे हम लोग को ये सब इतना तामझाम नहीं करना होता है। ग्राफिकल मेथड अलग अलग मेथड है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।